बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग सन। व्यूअर, आज की हमारी जो वीडियो है वो जोड़ों के दर्द से मुतल्लिक़ है, क्योंकि अभी जो सर्दियाँ नज़दीक आती जा रही हैं तो उसमें जो बुज़ुर्ग ख़वातीन व हज़रात हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो जोड़ों के दर्द का होता है। और साथ में जिन नौजवानों को कहीं पे कोई जोड़ों में चोट लगी हुई है जोड़ों पर, तो उनके लिए भी ये सर्दियों में दर्द जो है वो बढ़ जाता है। तो आज इसी सिलसिले में जो है मैं जोड़ों के दर्द का एक तेल बनाने का जो है वो आपको तरीका बताऊंगा। वो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करके जो है ना वो मुस्तकिल तौर पर आप इस बीमारी से निजात भी हासिल कर सकते हैं। तो आज जिस पौधे के पास मैं आया हूँ ये आप देख रहे होंगे, ये आक का पौधा है। हमारे यहाँ इसे आक कहते हैं, जबकि उर्दू में इसे आक कहते हैं। ये एक सहराई पौधा है। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो पाया जाता है। ये कसीर तादाद में तकरीबन हर जगह पर हमारे पाकिस्तान में ये मिलता है। तो ये वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन आज हम सिर्फ़ इसके जो जोड़ों के दर्द से मुतल्लिक़ वो इस पर बात करेंगे। इस आक के पौधे के जो पत्ते हैं वो जोड़ों के दर्द में अक्सीर का जो है वो हैसियत रखते हैं। अच्छा, आपने करना ये है, अब मैं आपको तरीका इस्तेमाल बता रहा हूँ। करना ये है कि इसके जो है ना ये पत्ते तोड़ लेने हैं। उसके बाद इनको इकट्ठा करके कोशिश करनी है कि इसके दूध से जो है ये स्किन को बचाना है। वैसे इतनी भी ये ख़तरनाक और जहरीला नहीं है, बशर्ते कि आँखों में ना चला जाए या इसे खाया ना जाए। लेकिन स्किन पे किसी किसी को जो है वो सोजिश या ख़ारिश कर सकता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। अभी देखिए मेरे हाथ में भी लग गया है ये। तो इसके पत्तों को जो है ना वो बहुत सारे पत्ते आपने इसके इकट्ठे कर लेने हैं। अच्छा, इसके तरीका इनका निकालना है पानी। उसके दो तरीके हैं, एक आसान है, एक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो ज़्यादा महफूज भी है। तो पहले मैं वो आपको बताता हूँ कि बहुत से पत्ते इसके इकट्ठे करके आपने किसी मिट्टी के बर्तन में उनको अंदर रख, जैसे कोई छोटा घड़ा होता है या इस टाइप का मिट्टी का बर्तन हो, उसको ऊपर से बंद करके आपने तंदूर में या किसी भट्टी में रख देना है जहाँ पे उसे गर्माइश मिले। तो जब ये पत्ते नरम हो जाएं तो आपने कुछ देर के बाद इनको निकाल लेना है, फिर उनको निचोड़ कर इनका पानी निकालना है। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड इसका ये है कि इनके पत्तों को जो है ना वो एहतियात से कूट के, यानी कोशिश कीजिएगा कि उसके जो छींटे हैं वो फिर आपके फेस या आँखों में ना पड़े। तो या ऐनक लगा लीजिएगा जो भी बंदा इनको अपना कूटने वाला हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब उसको कूटेंगे तो हो सकता है कि इसके छींटे बाहर आएँ, तो आँखों के लिए ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता पड़ भी जाए तो फ़ौरन आँखें जो है वो धोनी हैं। तो बेहतर यह है कि ऐनक लगा के इसके पत्तों को कूटना है, उनका फिर रस निकालना है। अच्छा, इस रस को जो है ना वो जब ये आपके पास जमा हो जाए, वो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं कर लें। कम अज़ कम ये 100 मिलीलीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके बराबर आपने तिल का तेल लेना है। तेल का तेल आसानी से मिल जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो है वो सरसों के तेल से भी काम चल सकता है। तो इन पत्तों का जो है वो पानी उसमें मिला देना है। साथ में अगर आपके पास, आपको ये मैं अपना इसका मेथड बता दूं, अगर 100 मिलीलीटर इसका पानी जमा हो गया है तो 100 मिलीलीटर उसमें आपने सरसों का या तेल का तेल मिक्स करना है, और उसमें 10 ग्राम जो है, यानी उसका 10वां हिस्सा या 10%, जितना भी तेल या पानी आपके पास हो उसका 10% जो है वो आपने अजवाइन खुरासानी, 10 ग्राम सौंठ और 10 ग्राम सुरिंजान तल्ख, ये दो किस्म की होती है। सुरिंजान शीरी भी होती है, सुरिंजान तल्ख भी होती है। तो आपने सुरिंजान तल्ख जो है वो ले लेनी है। तो 10-10 ग्राम वो इनमें मिक्स कर देना है। इसको फिर आपने चूल्हे पे आंच पे रख देना है, और वो इसमें दवाएं भी जल जाएंगी और पानी की मिकदार जो ख़त्म हो जाए, जैसे आपने अगर 100 मिलीलीटर पानी मिलाया था और 100 मिलीलीटर तेल था, सिर्फ 100 मिलीलीटर तेल बच जाए, तो पानी जब वो उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपने उसको उतार लेना है। अच्छा, पत्तों के साथ साथ ये अभी इसकी मैं आपको बताऊँ, ये डोडियाँ भी आई हुई हैं, ये भी आपने ले लेनी है। ये फूल ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, इनका पानी भी निकल जाना चाहिए। ये
کافی فائدہ مند ہیں۔ بعض ادویات میں بعض دفعہ تیل میں صرف یہ پھول بھی ڈال کے اسے جلاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا پتوں کے ساتھ ساتھ پانی نکال لیں۔ تو یہ جو ہے آپ کے پاس جب وہ صرف تیل ہی بچ جائے تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے۔ پھر رات کو سونے سے پہلے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو آپ نے ہلکا سا گرم کر کے وہ درد والی جگہ پہ آرام سے مالش کرنی ہے، یعنی زیادہ تیزی سے یا زیادہ دبا کے مالش نہیں کرنی، آرام سے اس کو مالش کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ بہتر ہے اگر آدھا گھنٹہ تک اس پہ مالش ہوتی رہے تو وہ تیل اچھی طریقے سے جذب ہو جائے گا، تو وہ کرنی ہے۔ اور ایسی جگہ پہ رہنا ہے جہاں پہ ہوا یا ٹھنڈ نہ لگے، کیونکہ اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس جگہ کو گرمی ملے گی، ہیٹ ملے گی۔ تو اس کے جو ہے مالش کرنے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ تقریباً 3 گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ ٹھنڈا پانی تو ویسے جوڑوں کے درد کے لیے جو ہے وہ مضر ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ کوئی بھی پانی نہیں پینا 3 گھنٹے تک۔ اس سے مالش سے پہلے آپ پانی پی لیں، اس کے بعد 3 گھنٹے تک پانی نہیں پئیں، اور ساتھ میں اتنی سی اجوائن اور سرنجان تلخ جو ہے وہ اتنی دونوں مکس کر کے وہ بھی آپ نے پھانک لینی ہے، اسے جو ہے وہ کھا لینا ہے۔ وہ 3 گھنٹے کے بعد جب آپ پانی پئیں تو تھوڑا سا، یعنی پانی کوشش کریں کہ تازہ ہو، ٹھنڈے پانی سے نہیں ہے استعمال کرنا، وہ کرنی ہے۔ پھر آپ سو جائیں۔ اور اچھا ایک چیز اور، جب آپ مالش کر لیں تو یہ پتے اگر آپ کے پاس دستیاب ہوں تو زیادہ بہتر ہے، ان کو ہلکا سا آئل لگا کے تو کسی پان میں یا کچھ میں گرم کر کے وہ اوپر سے درد والی جگہ پہ رکھ کے پھر ان کو دھاگا لپیٹ کے باندھ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ پتے آپ کو نہیں مل سکتے، یعنی شہر میں رہتے ہیں، ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ روز آپ کو یہ پتے نہیں مل سکے، تو پھر جیسے وہ پلیئرز کے لیے انگلٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ چڑھا لیتے ہیں، یا گرم پٹی ہے وہ آپ نے لپیٹ لینی ہے، تو پھر صبح جو ہے وہ کھول لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو بہت بہترین رزلٹ ملے گا، کیونکہ یہ میرا آزمودہ ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے استعمال کیا ہے الحمدللہ ان کو شفا حاصل ہوئی ہے۔ یہ ترتیب اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو میں نے واٹس ایپ نمبر بھی اپنا دے دیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ سونے دی امان۔